राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, तपस्या का फल दुनिया देखेगी। आपकी तरक्की 15 जनवरी से 12 फरवरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, राजा हमारे सूर्य, हमारे पिता, सरकारी तंत्र के कारक, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक, हमारे पहले घर में, हमारे लग्न भाव में, हमारे शरीर पर विराजित हो गए। समय होगा 15 तारीख अर्थात 15 जनवरी से 12 फरवरी तक। आपके अनंत सपनों को आपके द्वारा पूरा कराएंगे। आपने जो सपना देखा था, आपने जो कोशिश करी थी, यदि आपको रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं मिला है तो अब आपके ही द्वारा आपके सपने को साकार कराएंगे, आपके बाजू, आपके मेहनत के द्वारा। क्योंकि आपके शरीर पर बैठ गए हैं, अब आपको वो ड्राइवर बना दिए हैं, आप गाड़ी चलाएंगे। अब आपकी तरक्की दुनिया देखेगी, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। जिस जातक का सूर्य कमजोर होता है उसके जीवन में भटकाव आ जाता है, और जिसका मजबूत होता है वो कम उम्र में नौकरी पा जाएगा, अच्छा विवाह हो जाएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन शिक्षा सब कुछ पा जाता है। और जिसका कमजोर होता है उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। तो उपाय छोटा छोटा बताता हूं, करते चलें, सूर्य मजबूत हो जाएंगे तो हमारा भी सपना साकार होगा। अब यही सूर्य चूंकि सरकार है, सरकारी तंत्र है, आपके पहले घर में, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके 7वें भाव पे। तो 7वां भाव जो होता है यह हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। 7वां भाव जो होता है वो हमारे बिजनेस का, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। और सूर्य राजा आपके इस घर के मालिक बनते हैं 8वें भाव के, और बैठ गए हैं शरीर पे। तो अचानक से अब आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अचानक से सडनली आपने परिश्रम किया है, आपने मेहनत किया है, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आ जाए, आपने कोई परीक्षा दी, हो सकता है उसका रिजल्ट आ जाए, आपने कोई टेंडर डाला है सरकारी तंत्र में ठेका लेने के लिए, काम कराने के लिए, तो हो सकता है आपके फेवर में टेंडर आ जाए। यानी कि आपके जीवन में अचानक से कुछ बड़ा घटित होने का समय होगा। स्वास्थ्य के हिसाब से यह समय बहुत अच्छा होगा। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। स्वास्थ्य में यदि कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी तो वह दूर होगी, क्योंकि सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है। तो आपको स्वास्थ्य दे रहे हैं, अच्छा शरीर दे रहे हैं, निरोगी काया दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। क्रोध से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि मंगल यहां पे बैठे हुए हैं। बिजनेस व्यापार में तो अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक ही बात करना है कि चुप रहना है, बहुत ज्यादा बड़बड़ नहीं करना है, और किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है, किसी से उलझना नहीं है, लड़ना नहीं है। यदि आप विदेश से कोई काम धाम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, इतना धन आप कमाएंगे। बात करेंगे आपके धन की, तो वहां पे शुक्र और शनि एक साथ, तो धन संबंधी समस्या का तो निवारण होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। पराक्रम की बात करेंगे तो आपका पराक्रम तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपके पहले घर में बैठे हुए हैं, तो जो हमारे भाई बहन राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें चमत्कारी परिणाम देखने को और सुनने को मिलेगा। हो सकता है आपका अच्छे जगह पे कहीं सिलेक्शन हो जाए, आपको किसी जिला का, किसी प्रदेश का प्रभारी बना दिया जाए, हो सकता है आपको टिकट मिल जाए,
MP MLA का। तो आपका यह समय बड़ा गजब का समय है आपके तरक्की का। जो लोग खेती का काम करते उन्हें भी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आपके सुख की, तो मंगल चूंकि नीच राशि में है तो आपको थोड़ा क्रोध से बचना होगा, तो पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आप क्रोध कर लेते हैं वहां मामला गड़बड़ हो जाता है, तो क्रोध से बचना होगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे आपके पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा, प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप परीक्षा दीजिए। सूर्य पहले घर में बैठे हुए हैं, आपको तेजवान बना रहे हैं, आप इंटरव्यू देंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। बात करेंगे भाग्य का, तो भाग्य के मालिक बुध, और बुध बैठे हैं आपके 12वें घर में। 12वां घर होता है विदेश से धन का, विदेश का होता है। यदि विदेश में आपका कोई पैसा फंसा है, विदेश से कोई आपका काम रुका पड़ा है, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे आपके कर्म, तो कर्म के मालिक बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, तो आपके कर्म से धन का संचय हो रहा है, धन कमा रहे हैं। इच्छा पूर्ति के मालिक बनते हैं मंगल, मंगल बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, तो आपके बिजनेस व्यापार से आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपके काम धाम से, आपके पार्टनर से आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपने जो काम किया है, आपने जो प्रोग्राम बनाया था, उसके हिसाब से काम करेंगे, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन नौकरी कर रहे हैं, वो अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखेंगे, बाकी समय बहुत अच्छा है। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को आपको 12 फरवरी तक नित्य देना है। तांबे का लोटा हो, उसमें थोड़ा सा गुड़, अक्षत, लाल रोरी और लाल पुष्प डाल करके उगते हुए सूरज को अर्पित करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।